नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ। इको क्लब, जी हाँ, हर विद्यालयों में इको क्लब का गठन हो चुका है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे मासिक गतिविधि जो इको क्लब के माध्यम से कराई जाती है। और आज हम बात करेंगे माह जनवरी में कौन सी मासिक गतिविधियां कराई जाती हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। मैं हर महीने इसी तरह से अलग-अलग गतिविधियों के बारे में वीडियो की एक सीरीज शुरू कर रहा हूं। यदि आपको भी विद्यालय से संबंधित किसी भी गतिविधि, किसी भी एक्टिविटीज या आपसे कोई भी विद्यालय से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक है तो आप जरूर कहें, मैं प्रयास करूंगा कि उस पर आप तक वीडियो बना के अध्ययन करने के बाद पहुंचवा दूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है। पहले ये जान लेते हैं इको क्लब का संचालन कैसे किया जाता है। अगर देखा जाए तो प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापिका इको क्लब के प्रभारी होंगे। उनकी भूमिका सहायक, मार्गदर्शक एवं कार्यक्रम के लिए सुविधा उपलब्ध कराने की होगी। स्पष्ट हो गया। विद्यालय में इको क्लब की गतिविधियों को संचालित करने की समस्त जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापिका की होती है, यानी वही उसका एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इको क्लब के लिए विद्यालय के एक शिक्षक या शिक्षिका को नोडल नामित किया जाएगा। पर्यावरण विज्ञान के विषय वाले शिक्षक शिक्षिका को प्राथमिकता आपको दिया जा सकता है, प्रायोरिटी आप उनको दे सकते हैं, उन शिक्षक को जो आपको इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ाते हैं। जो क्लब की गतिविधियों का समन्वय करें, यानी ये कोऑर्डिनेटर होंगे, ये एग्जीक्यूटर होंगे, यानी होल एंड सोल तो हेडमास्टर होगा ही, और ये क्या होंगे, ये कोऑर्डिनेटर होंगे, आपको जो नोडल शिक्षक होंगे। क्योंकि विद्यालय में पहले से ही मुख्यमंत्री सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सुरक्षित शनिवार आयोजित किया जा रहा है, आप सबको पता है। इसके लिए इको क्लब पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित गतिविधियों को सुरक्षित शनिवार के साथ जोड़कर आयोजित करना उचित होने के साथ साथ अधिक प्रभावी भी होगा। कहा जाता है, यानी इस आपको सेंटेंस से संकेत दिया जा रहा है कि विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत जो सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम चलाया जा रहा है शनिवार को, उसी से कनेक्ट करके, यानी यूं समझिए कि शनिवार को इसको ज्यादा इस गतिविधियों को कराया जाए, इसकी बैठक कराई जाए, इसका आपको एग्जीक्यूशन कराया जाए, वो ज्यादा उचित रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। क्लब के अध्यक्ष क्लब की गतिविधियों के आयोजन हेतु नेतृत्व प्रदान करेगा। आप सबको पता है कितने इसमें सदस्य होते हैं, इसके लिए वीडियो मैंने अलग से बना दिया है। सचिव नोडल शिक्षक के साथ मिलकर आयोजन पर होने वाले व्यय संबंधी बजट तैयार करेंगे। क्लब की गतिविधियों को संचालित करने में विद्यार्थियों का सक्रिय सहयोग लिया जाएगा और अच्छा वार्षिक जो व्यवस्था है, जो वार्षिक समारोह आगे आयोजित होनी है, उससे संबंधित बात कही जा रही है कि अच्छा प्रदर्शन करने के लिए वार्षिक समारोह में क्लब के सदस्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी को समान रूप से अवसर दिया जाएगा। आगे है, इको क्लब द्वारा एक वार्षिक कैलेंडर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से आपको मैं जनवरी दिखाऊंगा। इसमें वर्ष के सभी विभिन्न महीनों में पूर्व निर्धारित विषयों पर कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय एवं समुदाय स्तर पर किया जाएगा। ये गतिविधियां मुख्य रूप से 6 विषयों पर आधारित होगी, जिन्हें मिशन लाइफ कार्यक्रम के अनुरूप चुना जाएगा। आपको पता होगा कि इको क्लब की जो गतिविधियां हैं, ये मिशन लाइफ के तहत ही एग्जीक्यूट की जा रही हैं। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मिशन लाइफ के विषय से संबंधित विशेष दिवस जैसे विश्व जल दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस आदि का भी आयोजन किया जाएगा। तो विद्यालयों में विश्व जल दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस, ये जो संबंधित जो दिवस हैं, जो पर्यावरण से सीधे कनेक्ट होते हैं, उसको विद्यालय में जरूर आपको आयोजित कराई जानी चाहिए। ये मिशन लाइफ के तहत जो किया जा रहा है इको क्लब का गठन, उसके लिए ये जरूरी है। प्रत्येक माह 2 कक्षाएं इको क्लब के अंतर्गत सुझावित गतिविधियों के संचालन हेतु निर्धारित की जाएगी। अब प्रत्येक माह कितनी कक्षाएं की बात की जा रही है? 2 कक्षाओं की बात की जा रही है। इको क्लब के अंतर्गत सुझावित गतिविधियों के संचालन हेतु निर्धारित की जाएगी। ध्यान रखें, ये जो गतिविधियां बताई जाएंगी, मैं आपको जो मैं बताऊंगा, ये सुझाव मात्र है। आप में इसमें एड ऑन कर ले सकते हैं। और भी जैसे यहाँ 2 ही दिवस दिए गए, विश्व जल दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस है, और भी पर्यावरण से संबंधित जो दिवस है, मैं अभी बता नहीं पा रहा हूं, उनको भी यहाँ कनेक्ट किया जा रहा है। किसी भी गतिविधि के क्रियान्वयन के लिए प्रधानाध्यापक, नोडल शिक्षक और क्लब के सदस्यगण विद्यालय की छुट्टी की घंटी के बाद बैठक का कार्य योजना बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि कार्य योजना आप विद्यालयों के जो वर्किंग पीरियड है उसमें है, घंटी छुट्टी की घंटी हो जाएगी, उसके बाद इसको कार्य योजना आप बना पाएंगे। अब चलते हैं हम गतिविधियों की तरफ। तो इको क्लब की जो वार्षिक गतिविधि कैलेंडर है,
तो माह जनवरी के कैलेंडर को हम आज फोकस करेंगे और आज देखेंगे कि क्या है विषय, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। इस माह जनवरी में इको क्लब की जो गतिविधि कैलेंडर में जो विषय है जनवरी माह के लिए, वो है विषय स्वस्थ जीवन शैली। इसके लिए कैसे क्रमशः कौन सा काम होगा। अब देखिए, सबसे पहले बच्चों को जो है उनको विषय से परिचित कराया जाएगा, उसके बाद गतिविधि, विषय, समस्या। और अभी आपको क्या देखा, स्वस्थ जीवन शैली यानी हेल्दी लाइफ कैसे हम एडॉप्ट करें, कैसे अपनाएं, उसके लिए है। अब बच्चों को विषय परिचय यानी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कैसे कराएंगे कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खान पान और जीवन शैली की वजह से बीमारियों की बढ़ोतरी हो रही है। इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करके जो भी शिक्षक है, नोडल शिक्षक है, प्रधान अध्यापक है, इसको और विस्तारित करके बच्चों को समझा देते हैं कि खान पान और जीवन शैली गड़बड़ हो रही है, इसलिए बीमारियों में बढ़ोतरी हो रही है, आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, आदि इत्यादि। आवश्यकता के अंतर्गत स्वस्थ जीवन शैली को अपनाकर क्यों आवश्यक है स्वस्थ जीवन शैली, यानी स्वस्थ जीवन शैली को अपनाकर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, इसकी आवश्यकता है। और आप इसको इन दोनों को जोड़कर, पहले ये समस्या क्या है अभी, और इस समस्या को निदान करने के लिए आवश्यकता क्यों है, क्यों आवश्यक है स्वस्थ जीवन शैली, यह बताया। पहले समस्या है, उसके लिए स्वस्थ जीवन शैली क्यों आवश्यक है, यह विषय परिचय करा के आप आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो बात आती है कि विद्यालय स्तर पर यानी स्कूल लेवल पे कौन सी गतिविधियां कराई जा सकती हैं, उसके कौन से सुझाव दिए गए। अब बताइए, विद्यालय स्तर पर सुझाई गई गतिविधियां, योग एवं व्यायाम सत्र जो है आयोजित किया जा सकता है। पोषण संबंधी जागरूकता कार्यक्रम यानी संतुलित आहार, स्वस्थ आदतें, यह सब चीजें की जा सकती हैं। मध्याह्न भोजन के दौरान स्वच्छता और पौष्टिक खाने की जानकारी देकर एक दिन फल का अभियान, सभी छात्रों को एक दिन एक फल लाने को कहकर किया जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सत्र यानी योग ध्यान, सुरक्षित शनिवार की वार्षिक सारणी के अनुसार पेयजल एवं स्वच्छता के संबंध में चर्चा करके, जो वार्षिक सारणी उसकी दी गई है, जो उसमें पेयजल और स्वच्छता की बात जहां की गई है, उस सारणी के अनुसार जो वहां चीजें कही गई है, उसको यहाँ आप एड ऑन कर सकते हैं, उसको करके आप गतिविधियां करा सकते हैं। स्वच्छ परिसर एवं स्वच्छ शौचालय के संबंध में चर्चा करके गतिविधियां करा सकते हैं। स्वच्छ परिसर को स्वच्छ करा सकते हैं, शौचालय विद्यालय की बात में स्वच्छ क्यों होना चाहिए, इस पे चर्चा करके गतिविधि कराई जा सकती है। अब इसको समुदाय स्तर पर सुझाई गई स्थिति है। अब ये तो विद्यालय स्तर पे है, और समुदाय स्तर पर यानी सोसाइटी लेवल पे कौन सी गतिविधियां सुझाई गई है, वो है गांव में स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित कराना। जी हाँ, अगर आप करा सकते हैं तो आप इसे कराएं इस इको क्लब के माध्यम से। स्वच्छता एवं स्वास्थ्य पर जागरूकता रैली निकालकर परिवारों को स्वच्छ पानी पीने एवं स्वच्छ खाना बनाने के तरीके सिखाकर, प्रशिक्षित व्यक्ति की मदद से योग और ध्यान सत्रों का आयोजन कराकर, मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के लिए बनी संदर्भ पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 63 पर दिए गए जल शुद्धिकरण के तरीके को समुदाय को बताना। यदि आपको चाहिए वो विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम की जो संदर्भ पुस्तिका है, मैं वो जरूर अवेलेबल आपको करा दूंगा। जल शुद्धिकरण के कौन कौन से तरीके हैं उसको आप कर सकते हैं। समुदाय को शौचालय के उपयोग एवं उसके रख रखाव के संबंध में बताकर, ये सारी गतिविधियां आप कर सकते हैं समुदाय के स्तर पे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने जाना कि कैसे स्वस्थ जीवन शैली के लिए गतिविधियां आप करेंगे विद्यालय में, जो पहले उसकी समस्या आवश्यकता पर विषय परिचय कराएंगे, विद्यालय स्तर पर ये गतिविधियां कराएंगे, और सामाजिक स्तर पर, समुदाय स्तर पर ये वाली गतिविधियां आप कराएंगे। तो ये है आज के वीडियो का थीम, जो माह जनवरी में इको क्लब के माध्यम से स्वस्थ जीवन कैसे अपनाया जाए। तो जनवरी के इस थीम के आधारित इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।